नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? अगर इसकी बात की जाए तो अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की एक विशेष व्यवस्था होती है जिसे अपवाह तंत्र कहते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आर्थिक विकास में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है तथा यहाँ के मानव जाति के विकास में भी नदियों की प्रमुख भूमिका रही है। वर्तमान समय में भी यहाँ पर नदियाँ शक्ति के स्रोत तथा यातायात मार्गों के रूप में अपना एक अलग ही महत्व रखती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका या ये कहें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों में मिसिसिपी, मिसौरी, मैकिंजी, सेंट लॉरेंस प्रमुख हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जल प्रवाह प्रणाली को 4 भागों में विभाजित करके देखा जाता है, जिसमें अटलांटिक महासागरीय जल प्रवाह, प्रशांत महासागरीय जल प्रवाह, आर्कटिक महासागरीय जल प्रवाह एवं आंतरिक जल प्रवाह। अटलांटिक महासागरीय जल प्रवाह इस जल प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत सेंट लॉरेंस नदी तथा मिसिसिपी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि एक विशाल प्रदेश से होकर बहती हैं। सेंट लॉरेंस नदी इस महाद्वीप के प्रमुख जो झीलें हैं जिन्हें हम महान झीलों के नाम से जाना जाता है, इनमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी एवं ओंटारियो। सेंट लॉरेंस नदी इन नदियों से या इन झीलों से निकलती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसी प्रकार मिसिसिपी नदी इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग की ओर बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हुई गिरती है। तो इस प्रकार से सेंट लॉरेंस नदी एवं मिसिसिपी नदी अटलांटिक महासागरीय जल प्रवाह की प्रमुख नदियां हैं। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख नदी है जो उत्तरी भाग में इस महाद्वीप के मोंटाना राज्य के दक्षिणी भाग से निकलती है तथा दक्षिण की ओर बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में मिसौरी, अरकेसास तथा रेड नदियां प्रमुख हैं जो इसके पश्चिमी भाग से आकर मिलती हैं, जिनमें मिसौरी नदी इसकी प्रमुख बड़ी सहायक नदी है जो कि रॉकीज पर्वतमाला के पूर्वी भाग से निकलती हुई संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस के उत्तरी भाग में मिसिसिपी नदी से मिलती है। मिसौरी सबसे प्रमुख सहायक नदी है जो कि मिसिसिपी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। पूर्व में अपलेशियन से आने वाली ओहायो तथा टेनेसी भी इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। मिसिसिपी नदी का डेल्टाई भाग बहुत विकसित अवस्था में है। इस नदी का पाठ दिन प्रतिदिन चौड़ा होने के कारण यहाँ पर मैकिंजी नदी की बाढ़ से भी भयंकर बाढ़ें आती हैं तथा तटबंध की रचना होती है। प्राचीन काल में यह नदी जल मार्ग के रूप में प्रयोग की जाती थी तथा वर्तमान में भी इस नदी का प्रयोग परिवहन मार्ग के रूप में किया जा रहा है। तो इस प्रकार से मिसिसिपी नदी इस महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है जिसकी प्रमुख सहायक नदियों में मिसौरी, अरकेसास एवं रेड नदियां हैं। इसकी सबसे प्रमुख बड़ी सहायक नदी मिसौरी है जो कि रॉकीज पर्वतमाला के पूर्वी भाग से निकलती है तथा सेंट लुइस शहर में मिलती है। इसके बाद बात की जाए सेंट लॉरेंस नदी की, तो सेंट लॉरेंस नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनेसोटा राज्य से निकलकर महान झीलों के मार्ग से गुजरती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 3130 किलोमीटर है। महान झीलों से निकलने के कारण इस नदी में जल प्रवाह वर्ष भर समान रूप से भरा रहता है या हमेशा रहता है। इस नदी पर निर्मित जो बांध है, जो विश्व प्रसिद्ध है, वो है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात विद्युत उत्पादन में अग्रणी है जो कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सम्मिलित रूप में विकसित की गई एक प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत विद्युत उत्पादन की इकाई है। तो सेंट लॉरेंस नदी मिसिसिपी नदी के पश्चात अटलांटिक महासागरीय जल प्रवाह की एक प्रमुख नदी है जो मोंटाना राज्य से निकलकर महान झीलों से गुजरती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है तथा इस नदी के मार्ग में विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात है जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के संयुक्त रूप से वहाँ पर विद्युत उत्पादन की इकाई विकसित की गई है।
अटलांटिक महासागरीय जल प्रवाह के पश्चात बात की जाए प्रशांत महासागरीय जल प्रवाह की, तो प्रशांत महासागरीय जल प्रवाह क्रम की नदियों में प्रमुख नदियों के तौर पर कोलोराडो तथा कोलंबिया नदियों को शामिल किया जाता है। ये दोनों ही नदियाँ रॉकी पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में गिरती हैं। कोलंबिया नदी यह प्रशांत महासागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदी है, जो कनाडा में रॉकी पर्वत से दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंची भूमि पर बहती हुई संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित वाशिंगटन राज्य में होती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है। कोलंबिया नदी बेसिन में अनेक बांध बनाए गए हैं, जिनमें ग्रांड कुली बांध, उलेस बांध, चीफ जोसेफ बांध तथा बॉनविले बांध मुख्य हैं। कोलंबिया नदी के पश्चात इस जल प्रवाह के अंतर्गत जो दूसरी प्रमुख नदी है वो है कोलोराडो नदी। यह नदी रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलकर संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊटा राज्य तथा एरिजोना राज्यों में बहती हुई नेवादा तथा कैलिफोर्निया राज्य की पूर्वी सीमा से होती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। इस नदी में बाढ़ आने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि इस नदी का मार्ग कट कट कर अत्यंत गहरा हो गया है। यह नदी कोलोराडो के पठार को काटती हुई विश्व प्रसिद्ध गार्ज तथा ग्रांड कैनियन की रचना करती है। तंग और गहरी घाटी को ग्रांड कैनियन के नाम से यहाँ जाना जाता है। इस नदी पर अनेक बांध बनाए गए हैं, जिनमें बोल्डर बांध तथा हूवर बांध प्रमुख हैं। इस क्रम की अन्य नदियों में यूकॉन, फ्रेजर, स्नेक, हैम्बोल्ट, सैक्रामेंटो तथा सेंट जोaquin उल्लेखनीय हैं। तो प्रशांत महासागरीय जल प्रवाह के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियों में कोलंबिया नदी एवं कोलोराडो नदी है। प्रशांत महासागरीय जल प्रवाह के पश्चात जो तीसरा जल प्रवाह है वो है आर्कटिक महासागरीय जल प्रवाह। आर्कटिक महासागरीय जल प्रवाह को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें हडसन खाड़ी का जल प्रवाह, दूसरा है आर्कटिक जल प्रवाह। हडसन की खाड़ी में गिरने वाली कनाडा की प्रमुख नदियों में चर्चिल, नेल्सन तथा शेवरन प्रमुख हैं। ये तीनों ही नदियाँ कनाडा से ही निकलती हैं तथा हडसन की खाड़ी में गिरती हैं। हडसन खाड़ी के पश्चिमी भाग में यह नदियाँ डेल्टा का निर्माण या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो हडसन की खाड़ी के पश्चिमी भाग में ये तीनों नदियाँ गिरती हैं। उसके पश्चात आर्कटिक महासागरीय जल प्रवाह का दूसरा भाग है वो है आर्कटिक जल प्रवाह। यह हडसन खाड़ी के जल प्रवाह क्षेत्र से भिन्न है। इसमें कठोर चट्टानों के कारण अनेक जलप्रपात बनते हैं। इस जल प्रवाह के अंतर्गत मैकेंजी नदी मुख्य है, जो उत्तरी अमेरिका की विख्यात नदी है। मैकेंजी नदी उत्तर की ओर लगभग 3600 किलोमीटर बहने के पश्चात आर्कटिक महासागर में गिरती है। मैकेंजी नदी में बाढ़ आने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो आर्कटिक महासागरीय जल प्रवाह को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें हडसन खाड़ी का जल प्रवाह, जिसमें कनाडा की चर्चिल, नेल्सन तथा शेवरन नदियां आकर गिरती हैं हडसन की खाड़ी के पश्चिमी भाग में। उसके पश्चात आर्कटिक जल प्रवाह। आर्कटिक जल प्रवाह के अंतर्गत मैकेंजी एक प्रमुख नदी है, जो उत्तर की ओर लगभग 3600 किलोमीटर बहने के पश्चात आर्कटिक सागर में गिरती है तथा इस नदी में बाढ़ आने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। उसके पश्चात जो आखिरी जल प्रवाह है वो है आंतरिक जल प्रवाह। आंतरिक जल प्रवाह के अंतर्गत नदियाँ किसी सागर या महासागर में गिरने की अपेक्षा किसी आंतरिक झील में ही गिरती हैं या किसी रेत में ही लुप्त हो जाती हैं। उत्तरी अमेरिका में ऐसी अनेक नदियाँ मिलती हैं जो समुद्र में पहुंचने से पूर्व ही लुप्त हो जाती हैं। इसे आंतरिक जल प्रवाह कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में पहाड़ों से घिरा हुआ ग्रेट बेसिन प्रदेश अंतः प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख है। ग्रेट बेसिन की स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। ये नदियाँ छोटी तथा मौसमी होती हैं, जिनमें वर्षा होने पर जल उमड़कर आ जाता है चारों तरफ से तथा इनकी अनेक धाराएं विकराल हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही ग्रीष्मकाल आता है तो ये नदियाँ सूख जाती हैं तथा इन नदियों से जल लुप्त हो जाता है। इस प्रदेश में खारे पानी की अनेक झीलें पाई जाती हैं, क्योंकि इस प्रदेश में वर्षा की अपेक्षा बाष्पीकरण की मात्रा अधिक रहती है। यहाँ खारे पानी की सबसे बड़ी झील ग्रेट साल्ट लेक है, जिसमें अनेक नदियाँ आकर गिरती हैं। ग्रेट साल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका की खारे पानी की सबसे प्रमुख झील है।
कार्सनसिक भी खारे पानी की एक झील है जिसमें हेम्बोल्ट नदी आकर गिरती है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अपवा तंत्र को प्रशांत महासागरीय अपवा तंत्र, अटलांटिक महासागरीय अपवा तंत्र, आर्कटिक महासागरीय अपवा तंत्र तथा आंतरिक जल प्रवाह के अंतर्गत विभाजित करके देखा जाता है, जिसमें से अटलांटिक महासागरीय जल प्रवाह के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियों में मिसिसिपी तथा सेंट लॉरेंस नदियां हैं। प्रशांत महासागरीय अपवा तंत्र के अंतर्गत कोलंबिया तथा कोलोराडो नदी प्रमुख हैं। इसी प्रकार आर्कटिक महासागरीय जल प्रवाह के अंतर्गत मैकेंजी नदी प्रमुख है। आंतरिक जल प्रवाह के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी नदियां हैं जो कि ग्रीष्मकाल में वर्षा की कमी के कारण लुप्त हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अपवा तंत्र के बारे में हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महान झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।